काम, रोजगार है, मेरा खुद का रोजगार है, लेकिन नहीं उन्होंने बोला पाकिस्तान चले जाओ। क्या मतलब है यार, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है? किसी के बाप का थोड़ी है मुल्क है। फिर हम बात करते हैं, हम सिंपल बात कर रहे थे। तुम काम पे बात करो, रोजगार पे बात करो। यही तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही बेटा यही है, क्वेश्चन ही ये है कि जनता नेता कैसे चुने, जनता नेता कैसे चुने, क्वेश्चन यही है, जनता नेता कैसे चुने। एक मिनट रुकिए। जनता नेता ऐसा चुनना चाहिए कि एक तो रोजगार मिलना चाहिए और किसी भी चीज की, जैसे आप देख रहे हो इस चीज को, कितना ये माहौल चल रहा है। आपने देखा होगा भी बरेली में भी कितना माहौल गंदा हुआ है इस टाइम। सरकार ऐसे नहीं चाहती है, सरकार नहीं चाहती ये चीज, जनता नहीं चाहती ये चीज। जनता चाहती है हमें सुरक्षित नेता चाहिए, सुरक्षा पे काम करना चाहिए, रोजगार पे बात करनी चाहिए, ठीक है। और जो लोग बेरोजगारी हो रहे हैं, जो झोपड़पट्टी टूट रही है, उनसे घर जाके पूछो कि कितने साल से वो रह रहे हैं, उनको कुछ तो दो। आप झुग्गी तोड़ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन उसके बदले कुछ तो दो, फ्लैट दो उनको रहने के लिए। क्यों नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं दे पा रहे आप? आपकी सरकार बेकार इसलिए आप दे पा रहे हो। केजरीवाल अच्छा था, उसको क्यों हटा? उसके साथ सारे उसके किसी भी एक दिल्ली के किसी भी व्यक्ति को पकड़ के पूछो कि केजरीवाल की सरकार अच्छी थी या नहीं थी। केजरीवाल की सरकार अच्छी थी जब भी वो था, और आयु पंजाब में उसकी सरकार है, और आने वाले टाइम में भी दिल्ली में उसी की सरकार बनेगी। बात ये है कि अभी बिहार इलेक्शन है, ठीक है। बिहार इलेक्शन में, इलेक्शन से कुछ टाइम पहले ही 10,000 रुपए जीविका के लिए दिए जाते हैं। जनता सवाल पूछ रही है कि ये जो 10,000 रुपए दिए गए हैं, ये किस पर्पज के, क्या सच में जीविका के लिए दिए गए हैं? नहीं, अपनी सरकार बनाने के लिए दिए गए, अपनी सरकार बनाने के लिए दिए ही 10,000 रुपए। तो बात है कि जनता फैसला कैसे करे, लेकिन सरकार, ये जनता गुमराह हो रही है, 10,000 के रुपए के चक्कर में गुमराह हो रही है। वो समझ नहीं पा रही है कि कौन सा हम अपना प्रधानमंत्री चुने। पहले क्यों नहीं दिए जाते? जब इलेक्शन हो जाते उसके बाद क्यों नहीं दिए जाते पैसे? ये पहले ही 2-4 महीने पहले क्यों पैसे दिए जाते, ताकि जनता को गुमराह करा जाए, ठीक है। लेकिन तेजस्वी जी जिस तरह से टिकट बंटवारा कर रहे हैं, साबुद्दीन जी के बेटे को भी उन्होंने टिकट दिया है, उससे तो वो ऐसा नहीं है कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे, आने से पहले ही कहीं बैकफुट पर होंगे, क्योंकि जनता 1990 के दशक को भूल नहीं पा रही है। नहीं, देखिए, मैं बुलाने नहीं दिया जा रहा है। आपसे सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि जनता को मैं सभी तरह से बोलना चाहता हूं कि जनता अपने मुख्य प्रधानमंत्री जी को अच्छा चुने, जो वो बेतक कोई भी हो, मुख्यमंत्री की बात है, उससे मतलब नहीं है। आप मुख्यमंत्री कोई भी चुनो, बीजेपी चुनो, कांग्रेस, कुछ भी चुनो, लेकिन वो आपके संसद में खड़े होना चाहिए, आपको शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। आपको रोज पैमाना क्या होगा, ये पैमाना, यही तो पैमाना तय नहीं कर पा रही है जनता। जिस चीज में हम देख पा रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हो, ऐसे सरकार नहीं चलेगी किसी भी कीमत पे भी, कि एक तरफा सरकार है, ये सब जानते हैं, लेकिन अनवक्त के चक्कर में कोई किसी को नहीं पहचान रहा है। इसके ये राइट, मेरा कहना इतना ही है कि अच्छी सरकार चुने। मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरा आने वाली पीढ़ी जो आएगी वो यही चाहती कि अच्छी सरकार में मेरा जीवन गुजरे। ये नहीं चाहिए कि मैं आज मेरा बच्चा वहाँ घूम रहा है, कल किसी बच्चा वहाँ घूम रहा है, ये बोल रहे यूपी में स्कूल बंद हो गए। किसी के बाप के स्कूल थे क्या वो जो बंद कर दिए? इनसे पूछो, आज इनके लड़के प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये कमा रहे। जो बेचारे गरीब है वो कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? सरकार इसलिए चुनी जाती है कि हमें शिक्षा अच्छी मिले। बताया ना उन्होंने कि स्कूल में 6 बच्चे थे, स्कूल में 6 बच्चे थे, 6 बच्चे 10 बच्चे थे स्कूल में। आप यही पूछिए कि इनका बच्चा था उस स्कूल में, ये पढ़ने गए थे 6 बच्चे के लिए, ये पढ़ने गए थे, ये देखने गए थे। मुझे एक भी वीडियो दिखाइए किसमें 6 बच्चे। मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, मेरे टाइम पर नहीं थे 6 बच्चे। मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते, मेरे भांजे भी सरकारी स्कूल में पढ़ते। नहीं है, पूरा स्कूल अच्छा चल रहा है, क्यों बंद करेगा यूपी में स्कूल? किसने कहा था यूपी में स्कूल बंद करने के लिए? ये बेफजूल की सरकार है। मेरे सिर्फ कांग्रेस आनी चाहिए। आई लव कांग्रेस, आई लव कांग्रेस। कांग्रेस तो सुनिए, आपने कांग्रेस की बात कही। कांग्रेस के राहुल गांधी जी बिहार में जाते हैं, वोट चोर का नारा देके आते हैं, लाखों लोगों की भीड़ करते हैं, और जब इलेक्शन अनाउंस हो गए तो मोदी जी का कहीं आता पता ही नहीं। देखिए, आपने देखा, क्वेश्चन पूछ रही है बिहार की जनता। अभी राहुल गांधी जी ने उनका डाटा निकाला था, आपको भी पता है। थॉमस नाम की जो एक मूवी बनी है, उसमें थॉमस का एक वोट डला हुआ है, वोट। थॉमस जब इंडिया में है नहीं, उसका वोट कहां से आ गया? उसने इतनी लंबी लिस्ट निकाली, क्यों निकाली भाई? उसको पता था कि चोरी से वोट डल रहा है, जब तो सरकार बन रही है। बुलेट पेपर से वोट डलवाओ, एक सरकार बना के दिखाओ। बुलेट पेपर में तो पूरे ड्रम के डम ना गायब होते थे, सारी चीजें हैं मीडिया। देखिए मैम, मैं यही कहूँ, बुलेट पेपर से मोहर लगेगी, हर व्यक्ति का नाम आएगा, उसमें फर्जी वोट नहीं डलेगा। चोरी से आप सरकार बनाओ, जितनी चाहे इतनी बनाओ। जिस दिन, ये 100% सबको पता है, जिस दिन बीजेपी उतरेगी, एक भी इंडिया में नजर नहीं आने का। अच्छा, ये बताइए कि हरियाणा में एक IPS सुसाइड कर लेता है,
आईपीएस बनने में, अभी हम एजुकेशन की बात कर रहे थे, तो कितने उसको पढ़ना पड़ता है, उसका परिवार, वो खुद सब बहुत मेहनत करते हैं। और उस आईपीएस के ऊपर ऐसा क्या प्रेशर था, आईपीएस था वो, है ना, पुलिस के ये ना पुलिस सुरक्षा करेगी, वो खुद एक आईपीएस है, एक डिस्ट्रिक्ट का पूरा इंचार्ज है उसके पास, वो सुसाइड कर लेता है और 7 दिन तक उसको कोई न्याय नहीं मिल पाता है। मैम देखिए, जो भी आप देख रहे हैं सुसाइड वगैरह हो रही है, या आप आपने बताया अभी एसपी जी की सुसाइड हुआ है, हर कोई न्याय चाहता है, अन्याय कोई नहीं चाहता इस देश के अंदर। मैं हूँगा, मेरे साथ भी कोई दुर्घटना होगी, मैं भी न्याय के लिए खड़ा हूँ, न्याय के लिए मैं नहीं खड़ा हूँगा। वो भी अपने अन्याय के लिए, हक के लिए लड़ रहा था, उसको नहीं मिली, उसको एक ही काम था सुसाइड करने का। आपको उसकी नॉलेज नहीं है वैसे, ठीक है, थैंक यू पूरी नॉलेज